अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जूनियर साइंस टीचर वाले कैंडिडेट्स? वेल, आई होप यू आर इन टेंशन। आप टेंशन में होंगे, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। जी, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। ये केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के आपके टोटल एमसीक्यूज़ टेस्ट में आएंगे 12। और मेरी बात याद रखें, हर एक एमसीक्यूज़ आपके लिए कीमती है, ठीक है। आपकी सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो डैट्स वाई जितना भी सिलेबस है उसको दिल से पढ़ें। सो बेसिकली केमिस्ट्री का सिलेबस आप सबके सामने है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, मोल एंड मोलरिटी कैलकुलेशंस हैं, एसिड्स एंड बेसिस, इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। सो ये टॉपिक या ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतना टफ नहीं है अगर आप तैयार करें। सो इसको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, सही से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें। और मेरी बात याद रखना कि आप अगर जस्ट यूट्यूब पर एमसीक्यूज़ ढूंढ रहे हो कि कोई टीचर अगर मिसाल के तौर पर पढ़ा रहा है, एमसीक्यूज़ सिर्फ वो पढ़ा रहा है, सो इससे आपकी तैयारी नहीं होगी। मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको हर टॉपिक क्लियरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, हर एंगल के साथ पढ़ना होगा, तब जाकर आप टेस्ट ये पास कर लेंगे, ठीक है। रट्टा इधर नहीं चलेगा भाई। आज बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो बेसिक यहाँ पर इस चैप्टर्स में से, इस टॉपिक्स में से जो बेसिक हमारे पास लेवल पर टॉपिक है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो बेसिकली आज आपको मैं ये चैप्टर मुकम्मल कवर कराऊंगा और मैं कमेंट में आपको एमसीक्यूज़ दूंगा इसके मुताबिक, ठीक है। वो कमेंट पे आप रिप्लाई करके जवाब दे सकते हैं। सो लाजमी आप रिप्लाई देना। सो जी, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। सो लेक्चर को एंड तक देखें। बहरहाल मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लेक्चर एंड तक देखें, ज़रूरत आपको है। अगर आप देखेंगे आपकी मर्ज़ी, ना देखेंगे भी आपकी मर्ज़ी। सो जी देखें, ये हमारे पास है टॉपिक्स, ठीक है। हम एलिमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, आसानी के साथ। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी, इसको भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्स के रिलेटेड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, केमिकल फार्मूला भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ है कंपाउंड्स, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद ये भी टॉपिक आपका दिया हुआ है मिक्सचर, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो बेसिकली आपके एमसीक्यूज़ 2 या 3 तो आएंगे यहाँ से इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी ये एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कंपाउंड्स का, इसको भी आई थिंक टच थोड़ा बहुत करें क्योंकि ये कंपाउंड्स के रिलेटेड ही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए। सो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारे पास वो क्या था, वो हमारे पास था एलिमेंट, ठीक है। वेयर इज़ एलिमेंट। अच्छा जी, अच्छा देखें, एलिमेंट से पहले एक चार्ट है, मैं आपको वो समझा देता हूँ क्योंकि फिर आपका कुछ ना कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो उसको हम टच करते हैं। सबसे पहले ये जो टेबल है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस टेबल को। सो ये जो हमारे पास मैटर है, सब को पता है कि ये जो मैटर है, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, सबको पता है, ठीक है। सो बेसिकली मैटर की 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप स्केल है आप, ठीक है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। सो बेसिकली मैटर के 2 हमारे पास कैटेगरीज हैं, एक होता है सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है मिक्सचर, ठीक है। मैटर की 2 कैटेगरीज है, एक सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस है, इसके 2 टाइप्स हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है एलिमेंट, दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है, इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो यहाँ पर एलिमेंट के आपको मिसाल दिए हुए हैं, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, ये एलिमेंट्स हैं आपके। बाकी कंपाउंड देखें, वाटर एक कंपाउंड है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है, एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कंपाउंड है, ठीक है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं सिंपल वर्ड में। एयर हो गया, टेप वाटर हो गया, गोल्ड एलॉय, ये सारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है।
हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है ना ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ फेजेज़ आपको नज़र आते हैं। मिसाल देखें, सूप हो गया, यखनी जिसे कहते हैं, और उसके ग्रेनाइट हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे पास ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आती हैं। सो एलिमेंट और कंपाउंड हमारे पास क्या हुए, सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। इस सब्सटेंस को भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये एक मैटर का टुकड़ा होता है, एक पीस होता है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में आपको मिलता है, जो कि प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब कि मैटर का वो टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। और हर एक सब्सटेंस की क्या होती है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है, बनावट होती है, और ख़ास ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। मिसाल यहाँ पर प्योर सब्सटेंस के कौन से हैं, टिन हो गया, सल्फ़र हो गया, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, प्योर शुगर हो गई, ठीक है, जिसे हम सक्रोज बोलते हैं, टेबल साल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस मैंने आपको बताया कि ये एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी होते हैं। ये साल्ट आपको नज़र आ रहा है, ये डायमंड, ये सल्फ़र, ये क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है जी। और ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। सो यहाँ तक ये आप याद रखें करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट है क्या। आपने वो देखा है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको 118 एलिमेंट्स नज़र आते हैं। बेसिकली वो एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। सो देखें एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस, मतलब प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बात क्या होगी कि ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब कि एटम के जो टाइप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर एटम के टाइप सेम है इसका मतलब क्या है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। और याद रखें एलिमेंट वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। हम उसको मज़ीद डिकम्पोज तोड़ नहीं सकते ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन करके उस पर, ठीक है जी। सो तीन बातें, एक क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है और बना हुआ है सेम टाइप ऑफ एटम से, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। और उसके अलावा इसको हम डिकम्पोज नहीं करते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स जो है ना आपको नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिलेगा, आज़ाद फॉर्म में भी मिलेगा, और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेगा। कंबाइंड फॉर्म में किस में मिलेगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस स्टेट में मिलेगा, ठीक है जी। कह रहा है कि नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। मेजोरिटी जो एलिमेंट्स की हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स हैं, जिस तरह कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, एटीसी। बहुत कम जो है ना वो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, जिस तरह मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, याद रखें ये मरकरी, जिसका सैम्बल क्या है, Hg, ठीक है जी। एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस, ठीक है, गैसेस में भी कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स। एलिमेंट्स को तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और मेटालाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल, नॉन मेटल्स और उसके अलावा मेटालाइट्स। सो इसको थोड़ा बहुत मैं आपको टच करा देता हूँ ताकि आपके और पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। मेटल्स, ठीक है, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, बस ये याद करें, दैट्स इनफ। सो देखें मेटल्स, ठीक है। सो बेसिकली मेटल्स आपके सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मटीरियल होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, शाइनी, चमकदार होते हैं, और क्या होते हैं, मेलेबल,
मेलेबल का मतलब होता है कि हथौड़े के ज़रिए हम इसको शीट्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूज़ेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम इसको थिन वायर्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल और जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। मतलब कि ये इनसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल देखें, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। एंड कुछ एलॉयस जो कि कम्बिनेशन होते हैं मेटल्स के, जिस तरह स्टील, ये जो है ना हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है जी। नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल भी एक एलिमेंट होता है जिसकी मेटल्स की तरह करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। जिस तरह ये जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, ठीक है। अपन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास थ्रू देम, मतलब ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। और लस्टर, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी इसमें नहीं होती, ठीक है। नॉन मेटल एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, कार्बन यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद है मेटलाइट्स, ठीक है। मेटलाइट्स भी एक एलिमेंट होता है, जिस तरह इसके एग्जांपल आप याद कर रहे हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, ये हमारे पास क्या है। और याद रखें कि जो मेटलाइट्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। मतलब कि ये बीच के स्टेट में होते हैं हमारे पास, और ये काम करते हैं किसका, सेमी कंडक्टर का। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। सो डैट्स नोन एज मेटलाइट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो दिया है हाउ टू राइट सैम्पल्स, एलिमेंट्स की सैम्पल्स किस तरह लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है लेकिन इसमें नहीं। सो बहरहाल फिर भी आप इसकी शक्ल देख लें कि किस तरह आप जो है ना लिख सकते हैं सैम्पल्स एलिमेंट्स की। ये कार्बन है, ठीक है, सी फॉर कार्बन, कैपिटल कार्बन दिया है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। सो ये सैम्पल्स हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। सो यहाँ पर 30 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 30 एलिमेंट्स हैं, उनके सैम्पल्स दिए हुए हैं। सो देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है, सारे सीरीज वाइज हैं। एटॉमिक नंबर 1 है इसका, हाइड्रोजन का सैम्पल क्या है, H। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गॉन Ar, पोटेशियम K, पोटेशियम क्या याद रखें, ठीक है, इसका सिंबल K है। कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टिटानियम Ti, वेनीडियम V, ठीक है, ये इसके क्या है, सिंबल है। क्रोमियम Cr, मैग्नीज इसका है Mn, ठीक है। आयरन Fe, ये याद रखें। कोबाल्ट Co, निकिल Ni, और कापर Cu, जिंक Zn। ये 30 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल्स हैं, ये भी आप याद रखें तो अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ वैलेंसी। सो वैलेंसी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है ना उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली ये जो है ना एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर होती है, ठीक है। एलिमेंट की क्या होती है, कंबाइनिंग पावर होती है, जिसमें जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन करेगा, उसकी जो पावर होगी, कैपेसिटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसी जो है ना डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में होंगे, ठीक है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ना ये हेल्प करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, या लूज़ हो रहे होते हैं, या शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। गेन लूज़ किस में होता है, आपको पता है, आयोनिक बॉन्डिंग में, और शेयर किस में होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। सो ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है एलिमेंट्स की, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी आप लाजमी याद रखें, ठीक है।
सो ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, ये वैलेंसी है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, -1 +1 भी है। हीलियम की क्या है, 0 है, ठीक है जी। मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से। लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरान की नहीं लिखी हुई, ठीक है। कार्बन की +4 भी है, +2 भी है। नाइट्रोजन की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन -2। सो ये जो वैलेंसी है, ठीक है, आप ये खुद देखते जाएं और उसको नोट करते जाएं, ठीक है। ये वैलेंसी लिखी हुई है सारी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला सबको पता है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और जो रेशोज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कंपाउंड में। तो केमिकल फार्मूला क्या है, कंपाउंड को सैम्पल्स में और उनके रेशियोज़ लिखना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। लेट सपोज ये H2 है, ठीक है, ये क्या केमिकल फार्मूला है, किसका, वाटर का, जिसमें आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक कंपाउंड्स, जो कि सिलेबस में भी है आपका। सो कंपाउंड क्या होता है देखें। कह रहा है कि द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड क्या है, प्योर फॉर्म में होता है। सो कंपाउंड भी क्या है, एक सब्सटेंस है। फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड। ये कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं टूगेदर, ठीक है, एक साथ, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और उसका जो रेशियो होता है, ठीक है, कंबाइन करने वाले एलिमेंट्स का, वो क्या किस में होते हैं, फिक्स्ड रेशियो उनका होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो H2 है, ठीक है, H2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1, 2:1। ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, क्या है, फिक्स्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सो कंपाउंड कुछ भी नहीं होता जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड बनाते हैं और उन फिक्स्ड रेशियो मास की फॉर्म में। सो वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है जी। अच्छा जी। एज अ रिजल्ट अ न्यू इंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेसिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड। और जो एलिमेंट्स कंबाइन करेगा ना ये, और जो कंपाउंड बनेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होगी। द टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स में भी आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग ही, ठीक है। मिसाल देखिए कंपाउंड्स के, NaCl, ठीक है, कापर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम ब्रोमाइड आर आयोनिक कंपाउंड, और H2O CH4 H2SO4 ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है जी। ये आप नोट करते जाएं। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं और ये इसके क्या है, केमिकल फार्मूला, ये भी आप नोट करें। वाटर का क्या है, H2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड जो रेत होती है उसका SiO2 फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम याद रखें, कास्टिक सोडा भी इसे बोलते हैं, NaOH। सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन साल्ट बोलते हैं, NaCl। सोडियम कार्बोनेट जिसे वाशिंग सोडा बोलते हैं, ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O। 10 वाटर के मालिक्यूल इसके साथ अटैच हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर एक बात याद आ गई इसलिए हंसी आ गई, सॉरी। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शुगर, ये हमारे पास शुगर का जो फार्मूला है, इसमें 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। अमोनिया NH3। सल्फ्यूरिक एसिड, इसे किंग ऑफ कंपाउंड भी कहा जाता है, H2SO4, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कंपाउंड्स के फार्मूला है आपके पास। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली देखें, कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ठीक है, फिजिकली, कंपाउंड में क्या था, केमिकली बॉन्डेड थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन करेंगे विथ आउट एनी फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, रेशियो की बात ना करें, इधर इधर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, ये फिजिकली कंबाइन करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। सो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक है। द कंपोनेंट सब्सटेंसेज रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इसमें मतलब कि ये कंबाइन करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेगी, सेम रहेगी।
मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के जरिए, जिस तरह फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस में ऑल द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट जो है ना यूनिफॉर्मली तरीके से किए होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म नज़र आती है हमें, जिस तरह साल्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, ब्लड, ये होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है ना सस्पेंशन नज़र आ रही होती है। सो चॉकलेट चिप, कुकीज़, पिज़्ज़ा, रॉक्स वगैरह ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है जी। सो देखें ये मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इसमें यूनिफॉर्मिटी है, इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म में है। अच्छा, अब इन तीनों का डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये क्या मिक्सचर है। एलिमेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो कि सेम एटम से मिलकर बना होता है और ये डिस्कवर्ड होते हैं नेचुरली। कंपाउंड इज़ फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपको बता दिया। मिक्सचर फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है। एलिमेंट्स की जो ना यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, बेमिसाल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम की सिमिलरिटी होती है, डेट्स वाई एलिमेंट्स का जो ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कंपाउंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी, इसमें जो ना जाहिर सी बात है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो बैठते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूट मिक्सचर है वो रिटेन करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, आपको बताया था। उसके बाद कंपाउंड्स के पास क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है बाय मास, ठीक है। मिक्सचर हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। Elements have same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary means। ये भी आपको बता दिया, इसको हम सेपरेट फिजिकली नहीं कर सकते, ठीक है, केमिकली भी नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर वालों को, ठीक है। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, एलिमेंट को हम शो करते हैं सिंबल्स के साथ, वो चार एब्रीविएशंस फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एब्रीविएशंस होती हैं। एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल फार्मूला उसका लिखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, मिक्सचर जो होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, कंपाउंड्स भी होमोजीनियस होते हैं, मिक्सचर्स जो है ना वो होमोजीनियस भी होते हैं, हेटेरोजीनियस कंपोजिशन भी इसकी होती है, ठीक है। याद रखें, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा एलिमेंट्स में, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जैसे ही एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कंपाउंड्स के पास ऑलरेडी शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कमेंट में। मिक्सचर्स डोंट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, इसके नहीं होते मिक्सचर के, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो चलो इसको मैं थोड़ा बहुत आपको टच करा देता हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क क्या है, ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, ये मॉलिक्यूल जो होगा उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करेगा, एक्चुअल नंबर, ठीक है। जितने भी एटम्स होंगे उनका एक्चुअल नंबर शो करेगा। ये जो है ना एक्चुअल नंबर शो नहीं करेगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एक्चुअल नंबर शो नहीं करेगा। जिस तरह देखें, लेट सपोज मैं लिखता हूँ बेंजीन C6H6, ठीक है। अब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है इसमें, ओरिजिनल फॉर्म में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखे तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। सो कार्बन 6 से हाइड्रोजन 6 है, 6:6, तो ये हमारे पास कट रहे हैं तो 1:1। अब कार्बन कितने बचा, 1, हाइड्रोजन 1, ये बन गया CH। सो CH, ठीक है, मतलब कि क्या इसमें आपको नज़र आ रहा है कोई एक्चुअलिटी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नहीं, तो ये क्या है हमारे पास CH, एम्पेरिकल फार्मूला है इसका, बेंजीन का, ठीक है।
यहाँ पर देखें एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को शो करे उसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियोज ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, बिल्कुल एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द, अच्छा एक मिनट, एम्पेरिकल फार्मूला शो नहीं करता, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो नहीं करता, ये सिंपलेस्ट हमें बताता है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में एटम्स कितने प्रेजेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। जिस तरह मैंने बेंजीन का आपको करके दिया, CH फार्मूला उसका बन रहा था, ये एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में उसको ज़ाहिर नहीं करता। ठीक है जी, सो ये हमारे पास होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। ठीक है, और कुछ कंपाउंड है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, उसके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप नोट करें। कार्बन डाइऑक्साइड, देखें कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों हल नहीं हो सकते, टेबल नहीं जा रहा। ग्लूकोज देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं 6 का टेबल लगाकर। ठीक है, सो हमारे पास क्या बन रहा है, इसका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO। बेंजीन C6H6 का क्या है, CH। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका क्या बनेगा एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। ठीक है, ये आप नोट करें। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यार मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि ये कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के हवाले से। एक मिनट, सो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर जाहिर करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है जी, और इसको हम जाहिर करते हैं सैम्पल Z से, किसको, एटॉमिक नंबर को। अच्छा जी, ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जाहिर सी बात है। एटॉमिक मास क्या होता है, ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है जी, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करेंगे, उसका प्लस करेंगे, तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। इसको हम जाहिर करते हैं A से। ठीक है, किससे, A से। A किसके बराबर होता है, Z प्लस N, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर प्लस N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आप देखें किस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड किया जा रहा है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला फाइंड करने का क्या है, A माइनस Z, एटॉमिक मास से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर, सो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ठीक है, इसका यूनिट आप याद रखें AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट होता है। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये मुझे बताएं। ठीक है, इन ग्राम्स भी और किलोग्राम्स भी, दोनों। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ठीक है, सबको ये मतलब कि याद रखना चाहिए। बेसिकली आपको एटॉमिक मास होंगे तभी आप ये याद रख पाएंगे हमारे पास। ठीक है, बाकी आइंस तो सबको पता है कि एनी चार्ज ऑन एटम इज कॉल्ड आइंस। एक होता है हमारे पास केटाइंस, दूसरा होते हैं एनाइंस। ठीक है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। बहरहाल ये तो हमारे टॉपिक नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सो इसको आप इधर ही रख दें। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, उसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर हिस्सा था, उसको मैंने पढ़ा दिया। और भी चीज़ें डिफरेंट पढ़ाई है। सो थैंक यू।